हेलो दोस्तों, अभी एनटीपीसी रेलवे की एग्ज़ाम चल रही है। तो दोस्तों ये है पेपर है 9 जनवरी 2021 का। रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप इस एग्ज़ाम में देख के जाए। हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन आपकी रिपीट हो जाए, तो देखना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए, या ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो एग्ज़ाम हो गई है, ये प्रश्न हो चुके हैं, ये अपने एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बच सकता है ना। तो इसलिए रीजनिंग जितना तगड़ा रीजनिंग करके जाओ उतना सही है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता हो एग्जामिनर। ये जरूरी नहीं कि वो यहाँ पे प्रश्न में दिया है, देखो कि 300 से 1000 के बीच 7 से विभाजित होने वाली संख्या बताइए। वो कुछ भी पूछ ले आपसे कि 100 से 500 के बीच पूछ ले, 50 से 100 के बीच में पूछ ले, तो ऐसा कुछ भी प्रश्न घुमा के पूछ सकता है। तरीका वही हो सकता है, आइडिया वही हो सकता है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। प्रश्न आया था पहला, 300 से 1000 के बीच 7 से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अब 300 से 1000 के बीच में, तो दोस्तों ये देखना है कि 300 और 1000 के बीच में कितनी संख्या है, वो देखना है बस। तो 1000 और 300 के बीच में कितनी संख्या है, 700। और 700 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। कौन सी कितनी संख्या है, 100 संख्या है। बस सीधा सा आंसर, शॉर्टकट में। ठीक है, अगला देखिए। एक पहिए का व्यास, एक पहिया 11 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी 700 चक्कर लगा पूरी करता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। पहिए का अपनों क्या ज्ञात करना है, इसका व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, और पहिया कितनी किलोमीटर चलता हो, 700 किलोमीटर की दूरी है ना। 11 किलोमीटर की दूरी 700 चक्कर में पूरी करता है, ये ना। ये एक पहिया है, देखिए दोस्तों। अब ये जो पहिया है, यहाँ पे इसका केंद्र होता है, ये इसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, इसको अपन r से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ से अगर यहाँ तक गिने तो ये इसका व्यास हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इसका व्यास हो जाता है। अब ये जो पहिया है, ये 11 किलोमीटर की दूरी, यानी कि 11 है ना। इसको 11 अगर मीटर बनाएंगे तो कितना होगा, 11,000 मीटर। इतनी दूरी कितने चक्कर में दूरी करता है वो, 700 चक्कर में दूरी करता है। कितने चक्कर में, 700 चक्कर में, 700 चक्कर लगाकर पूरी करता है। तो यहाँ से दोस्तों ये ध्यान रखें, सबसे पहले देखना आप लोगों को कि एक चक्कर में चलेगी दूरी निकालेंगे अपन। यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर में चलेगी दूरी, यानी कि एक चक्कर में चलेगी दूरी, यानी कि 700 का भाग लगा देंगे इसमें। यानी वो क्या हो जाएगी, उसकी परिधि हो जाएगी। एक चक्कर में चलेगी दूरी, इसकी परिधि हो जाएगी। 700 का भाग लगाएंगे तो 2 सिपर से 2 सिपर कट गई, यानी कि 110/7। और परिधि क्या होगी दोस्तों, वृत्त की परिधि होती है ना, परिधि होती है 2πr बराबर 110/7। ठीक है, इससे पर r का मान निकाल लेते हैं। जब r का मान निकालेंगे तो 110/7 आएगा, और उस गुणा में 2π है, यानी कि 2 रहेगा, और पाई का मान कितना रहेगा, 22, और जो 7 ऊपर चल जाएगा, यानी 22/7 तो 7/22 हो जाएगा। और 7 से 7 कट गया, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, और 11 एकम 11, 10 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, यानी कि 5/2। कितना बचा, 5/2। ये r का मान आ गया। किसका मान आ गया, r का मान आ गया। और ये त्रिज्या है, ये क्या है दोस्तों, त्रिज्या है। और त्रिज्या और ये जो व्यास है, अब इसको क्या ज्ञात करना, व्यास ज्ञात करना। तो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। तो इस त्रिज्या को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना व्यास आ जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, बराबर कितना है, 5। तो व्यास बराबर कितना आया, 5 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो अपन किस ऑप्शन पर राइट करेंगे, आप 5 पर राइट करेंगे। इस तरह से अपन व्यास इसे बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 41 नंबर वाला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों,
एक वस्तु को 1360 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है ना, 15% की हानि होती है। वो 10% लाभ कमाने के लिए वो कितने में बेचेगा, 10% लाभ कमाने के लिए वो कितने में बेचेगा। दोस्तों यहाँ पे 15% की हानि हो रही है। जब 15% की हानि हो रही है तो कितने में बेचेगा वो, 85 में बेचेगा। कितने में, 85%, 75%, 85% बेच रहा है। कितने में बेच रहा हो, 15% की उसे हानि हुई तो बेची किसने, उसने 85% में बेचा, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ उसका, 1360। ठीक, अब ये उसका 85% विक्रय है, बराबर कितना, उसका मूल्य कितना है, 1360। अब वो बेच रहा है 110% लाभ पर, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 110%। अब 110% पर उसको कितना मिलेगा, है ना, विक्रय मूल्य कितना होगा, तो ये 1360 बटे 85 इंटू 110 बटा 1, ठीक है, यानी x%, x बराबर मान निकलेगा इसका। तो ये कट जाएगा अपना, देखो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 17 बन जाए 85 और 17 से कटेगा 17 एकम 17 8 136, सिपर आ गई, है ना। और 22 का गुणा इसमें करेंगे तो 22 का गुणा 0 और 22 8 176, यानी कि 1760 रुपये। तो ये इसका 1760 में बेचेगा तो 10% उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इस सवालों को बड़ी आसानी से अपन शॉर्टकट ट्रिक में हल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, अगला। ये जरूरी नहीं कि आप सबसे पहले ये बात दिमाग से निकाल दें कि ये प्रश्न पिछले एग्जाम पूछेंगे, हमारे नहीं पूछेंगे। आपके इससे रिलेटेड कौन सा भी प्रश्न आपके एग्जाम पूछा जा सकता है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। सुरेश ने 20 केजी आम सेब 50 रुपये किलो की दर से खरीदा। कितने, 20 किलोग्राम आम सेब कितने खरीदा, 50 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा। 5% सेब सड़े पाए गए, तो शेष आम 60 रुपये किलो की दर से बेचे तो उसको कितना लाभ हुआ। देखो समझने वाली बात है, इसने क्या करा, देखिए 20 किलोग्राम सेब कितना है 20, और कितने भाव से खरीदा उसने, 50 के भाव से। तो 5 दूनी की 10, 2 सिपर 1000 रुपये उसका क्या हुआ, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, 1000 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया। अब वो कह रहा है कि 5% सेब सड़े पाएंगे, यानी 20 किलो में से 5% सड़े हुए निकले, तो 20 एकम 20, 20 25 5 5 बराबर 1 केजी सड़ गए। सड़े आम कितने निकले, 1 किलो। तो सही आम कितने बचे, 20 में से 1 घटाया तो कितने बचे, 19 केजी। ये सही निकले। अब 19 किलो सही निकले तो 19 इंटू क्या भाव में बेचे उसने, 60 के भाव से बेचे। तो 0 गुण 114, यानी कि 1140 रुपये में उसने बेचा और ख़रीदा कितने था, 1000 में। लाभ कितना हुआ उसको, 140 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, 140 का उसे लाभ हुआ। अब फिर कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर 140 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना उसका, 1000। क्रय मूल्य कितना था उसका, 1000 इंटू 100 बटा 1। अब 2 सिपर से 2 सिपर कट गई, 1 सिपर से सिपर कट गई, बराबर 14% उसका लाभ हुआ। लाभ कितना उसको, 14% उसको लाभ हुआ। ठीक, इस तरह से बड़े आसानी से इन सवालों को हल कर लेंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल अपन हल करने जा रहे हैं। देखिए 52 एन 100 के मध्य एच सेब ज्ञात करना।
यानी महत्तम समावर्तक ज्ञात करना। 52 और 100 का दोस्तों 52 का अगर गुणनखंड करें तो 13 × 4 13 चौक 52, और अगर 100 के गुणनखंड करें तो 4 × 25 25 चौक 100। तो ये 4 जो ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, लेकिन 13 इस 4 में नहीं होगा, 13 से 100 डिवाइड नहीं होगा। 4 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 13 से 100 डिवाइड कभी नहीं होगा। तो ये 4 ही इसका मस है, ये उत्तर है इसका। महत्तम समावर्तक कितना है इसका? 4 ही है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन फैक्टर है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, किसी संख्या का 78% एवं 65% का अंतर 78 है, तो उसी संख्या का 48% कितना होगा? देखो 78 13% ना, ये 78 है और ये कितना है 65%, तो बराबर कितना आया? 8 में से 5 गया तो 3, 7 में 6 गया तो 1, यानी 13% बराबर कितना? 78। 13% बराबर कितना? 78। तो 48% बराबर कितना होगा? देखो 48% बराबर कितना होगा? यानी कि 78/13 × 48/1 है ना, और 13 से काट दिया 65, 13 6 78 और 6 का इसमें गुणा कर लिया तो 6 8 48 के 8 हासिल आया 4, 6 चौक 24 4 28, 288 उत्तर आ जाएगा। किस तरह का आंसर आएगा इसका? 288 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, एक सवाल आया था जोड़ करने का। दोस्तों दशमलव की जोड़ है, वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि इसको कहाँ रख के जोड़ना है। देखिए जोड़ कैसे होती है, देखो 13.033 तो हो गया, ये 31 है तो 31 दशमलव एक सीध में आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। 0.303, बस कभी भी दशमलव की जोड़ में दशमलव एक सीध में आएगा तो आपका उत्तर सही आएगा। 3.30 तो ये 3.30, ठीक है, और 13.003 ये जोड़ करना है 1 2 3 4 संख्या का। तो यहाँ 3 3 कितना हुआ? 6, 3 3 6, इसमें 3 आ गया, 0.3 1 4 3 7 3 10 5 1 2 3 5 1 6, 60.366 ये इसका राइट आंसर है। तो हमेशा दशमलव की जोड़ करें तो दशमलव एक सीध में आना चाहिए, तो आपकी जोड़ सही आएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, शांत जल में नाव की चाल। देखो शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये वह एक सही 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर दूरी तय करती है। धारा की दिशा में जिधर धारा बह रही है उसी दिशा में नाव जा रही है, तो दोनों उसको धारा का भी उसको सपोर्ट मिलेगा, तो बहुत तेज जाएगी। तो धारा की गति कितनी होगी? ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो देखिए धारा की दिशा में जब नाव चलेगी, तो इसमें जो धारा का और नाव और धारा की दोनों की चाल जोड़ ली जाएगी। बराबर कितना होगा? ये है 28, कितनी है? 28 किलोमीटर, और 7 × 4। देखिए जो इसका जो समय है VB, धारा की जो बोर्ड की जो चाल है वो देखना। देखो कितना दे रहा है उसने?
14 किलोमीटर, और जो समय दिया उसने 1 घंटा 45, तो उसमें 60 का अगर भाग लगाएं तो कितना आएगा? देखो 15 तिया 15 चौक 60, 4 एकम 4 3, 7/4 आवर्स। तो 7/4 आवर्स से 7 यहाँ लिखें, 4 ऊपर चल जाएगा, 7 से काटा 7 चौक 28, 4 चौक 16 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, जो 16 किलोमीटर प्रति आवर्स होगा ये नाव की चाल। अब क्या करना, नाव की चाल बराबर क्या होगा दोस्तों? देखिए ये है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है? 16, तो 16 - 14 बराबर 2 किलोमीटर। ये उस धारा की चाल होगी। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? 2 किलोमीटर। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।